आपको बता दें कि मुंबई में सिर्फ और सिर्फ 5 हॉस्पिटल है जहां पर इस वक्त कोविड की वैक्सीन दी जा रही है। इस पर एक और रियलिटी रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी की। मुंबई में जो अभी तक हालात थे वो ये कहते थे कि हर दिन के हिसाब से 5 सेंटर पे 1000 डोजेस दी जा रही थी, पर सेंटर 200 डोज। आज ये कोटा बढ़ गया है, अब उसको 2500 तक लाया गया है, यानी एक सेंटर पे 500 डोजेस दी जाएंगी। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ ये बीकेसी का जम्बो सेंटर है। डॉक्टर राजेश डेरे इस वक्त हमारे साथ हैं, जो डीन हैं, पूरी देखरेख यहीं कर रहे हैं। सर, कितना इजाफा हुआ है डोजेस के हिसाब से? नहीं, डोजेस तो 2000 आ चुके हैं, 4000 है सेंटर को, बट ये डेली 500 प्री रजिस्टर्ड और प्री शेड्यूल्ड होना चाहिए। ऑनलाइन लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन तो लाखों लोगों को मिल रहा है, बट शेड्यूल जब तक अपॉइंट नहीं होता तब तक उन्होंने उस सेंटर पे नहीं यानी ये जाना। दो फर्क हैं, आपका रजिस्ट्रेशन होना एक अलग चीज है, लेकिन आपका जो स्लॉट आपको मिलना वो एक अलग चीज है। यस, देखिए जैसे हम थिएटर में जाते ऑनलाइन बुकिंग करते, बट जब तक आपको सीट कंफर्म डेट नहीं होता तब तक आपको नहीं जाना है। वैसे ही यहाँ हमको भी हज़ारों कॉल आ रहे, मैसेज आ रहे कि हमारा रजिस्टर हुआ। रजिस्ट्रेशन तो लाखों लोग कर सकते हैं ऐप पे, बट उनको वो शेड्यूल अलॉट होना चाहिए, डेट अलॉट होना चाहिए, और वो सेंटर अगर अलॉट होता है तो ही उस सेंटर पे इन्होंने जाना। मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, लोग बहुत उम्मीद की तरफ से आपकी तरफ से देख रहे हैं, एक उम्मीद भरी बात आप समझा सकें लोगों को फुल फ्लैश वैक्सीनेशन को लेकर, अंदाजे के हिसाब से उम्मीद बंधे ताकि लोगों को, क्योंकि अभी तक सिर्फ एक सेंटर पर 500 ही हो रहा है, तो शायद और बढ़ते जिस तरह खतरा बढ़ता जा रहा है संक्रमण का, उसको ध्यान में रखकर उम्मीद तो मुझे भी है कि सबको मिलनी चाहिए। कब तक हो पाएगा सर, अंदाजा? अंदाज़ा क्या, मैं तो पॉलिसी डिसीजन है कि डोसेस कब आएंगे, पॉलिसी क्या बनेगी। जैसे पॉलिसी होगी हम सिर्फ इम्प्लीमेंटर है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग ये मैं सोचता हूँ, एज ए सिटीज़न ऑफ माय कंट्री, ये मेरी राय है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, और जितने जल्दी सारे लोगों को वैक्सीनेट करे उतने उनके दिल से डर और कोविड पैंडेमिक से छुटकारा होगा। आने वाले 2-3 दिनों में कोई बड़ी खबर, अच्छी खबर सुनने के लिए मिल सकते हैं मुंबई वालों को, उम्मीद की जा सकती है? उम्मीद तो इंडिया तो उम्मीद पे जी रही है, उम्मीद तो हर दिन करता हूँ मैं, बट कितनी उम्मीद सच होती है ये अभी हम भगवान की राह देख रहे कि दे दो आप। शुक्रिया हमसे बात करने का। हमारे साथ राजेश डेरे थे, डीन थे। मैं आपको एक तस्वीर थोड़ा इधर भी दिखाऊंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनका कोई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, और वो यहाँ पर लंबी लंबी कतारों में आए हैं। कई सीनियर सिटीजन भी आपको यहाँ पर बैठे दिखाई दे रहे हैं, इस उम्मीद में कि उनको वैक्सीन मिल पाएगी, और यही दिक्कत हो रही है क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। आइए अब आपको देश में कोविड अपडेट भी दे दे, कितने मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। तो मामलों की तो जो संख्या है वो तो 3 लाख के ऊपर ही है। एग्जैक्ट अगर आंकड़ों की बात करें तो 3,78,147 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। 3,417 लोगों की जान भी गई है। हालांकि थोड़ी बहुत राहत की खबर जो इस पूरी सिनारियो से निकल कर आ रही है वो ये है कि जानलेवा वायरस से काफी मरीज ठीक भी हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में 3,732 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। आपको ये बता दें कि बीते कई दिनों में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में रफ्तार देखने को मिली। पिछले दिनों तो भारत में 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। हालांकि देश में 2-4 दिनों से हमने देखा है, 2 दिनों में इनफैक्ट 4 लाख से कम मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे मामूली गिरावट हम अभी कह सकते हैं।